बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर फैसल हारून मारियम राजी शुक्र। और आज जनाब हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ में जो हम दवाएं ले रहे होते हैं उसकी वजह से जो है वो फिर जो गुर्दे जो हैं वो मुतासिर हो रहे होते हैं। तो 3-4 मेन किस्म की जो दवाएं जो गुर्दे मुतासिर कर रही होती हैं, जो हमारे डायबिटोलॉजिस्ट खास तौर पे जो वो काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, उनमें पहली दवा तो जनाब मेटफॉर्मिन, और उसका बड़ा मशहूर ब्रांड नेम है, मैं लेना तो नहीं चाहता लेकिन क्योंकि लोगों की आगाही के लिए ग्लूकोफेज जिसको कहते हैं। अच्छा, ग्लूकोफेज के साथ मसला थोड़ा सा ये है कि ये खुद गुर्दे खराब नहीं करती, लेकिन अगर गुर्दे थोड़े से आपके खराब हैं तो फिर एक ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल हो सकती है जिसको हम लैक्टिक एसिडोसिस कहते हैं। तो मेटफॉर्मिन जो है वो हमारे यहाँ डॉक्टर्स बिल्कुल आंख बंद करके जनाब वो आपको लिख रहे होते हैं। उनको जब पेशेंट उनकी क्लिनिक में आता है तो वो सोचते भी नहीं है कि यार इसका कोई टेस्ट करवाने आगे, इसका देख लें कि सीरम क्रिएटिनिन क्या है, EGFR इसका कितना है, क्या है। वो जनाब वो सब वो बाद में होगा, पहले वो मेटफॉर्मिन जो है वो लिख देते हैं। और जब वो अगले विजिट पे आता है 1.5-2 महीने बाद, कभी 3 महीने 4 महीने बाद, तो पता चलता है जनाब इसका GFR जो है जनाब इसका 30 है, 35 है। अगर GFR जो है वो 40 से कम है तो मेटफॉर्मिन देना जो है, मैं तो उसको क्राइम कहता हूँ, बिल्कुल क्राइम है ये। वो सीनियर डॉक्टर हो, वो जूनियर डॉक्टर हो, जो भी हो, वो एक क्राइम है बिल्कुल। तो अगर आपका डॉक्टर, आप पहली दफा गए और उसने आपको मेटफॉर्मिन लिखी है, ठीक है, और उसने सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट नहीं करवाया, मेरा मशवरा है कि आप उससे जरूर पूछें कि सर देख तो लें, ठीक है, कि सीरम क्रिएटिनिन मेरा कितना है, क्या मेटफॉर्मिन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। दूसरा जनाब, बहुत कॉमन दवा है हमारे यहाँ प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स, PPI जिनको हम कहते हैं, चने की तरह बिल्कुल चलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टडीज़ मौजूद है कि ये गुर्दे ख़राब करती हैं। लॉन्ग टर्म उसके ऊपर यूज़ करने के बाद ये गुर्दे जो है वो ठीक ठाक ख़राब कर रही होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये एज अ OTC, जिसको ज़रा सी भी जलन हुई, सीने में कोई बदहज़मी हुई, कुछ हुआ, राइज़ेक जो है वो ब्रांड का नाम ले लिया मैंने, चले आपकी आगाही के लिए, वो बिल्कुल OTC चल रही है। तो PPI जो है वो आपके गुर्दे जो है वो ख़राब करती है। तीसरे हमारा जो है वो एंटीबायोटिक के ग्रुप है, अमाइनोग्लाइकोसाइड, जिसमें वेंकोमाइसिन आ गई, जेंटामाइसिन आ गई, ये भी बहुत ज़्यादा चल रही होती है। तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ठीक है, आपको अगर इन्फेक्शन है कुछ दिन के लिए, 5 दिन 7 दिन के लिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये भी गुर्दे जो है वो ख़राब करती है। तो ये 3 दवाएं, और भी बहुत सारी दवाएं, लेकिन ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में, ठीक है, PPIs और मेटफॉर्मिन तो बिल्कुल ऐसी प्रिस्क्रिप्शन पे जो है वो हर एक की मौजूद होती है, तो वो ये बताना ज़रूरी है। आखिर में मेरा मैसेज है, बीइंग अ डायबिटोलॉजिस्ट, अगर आपका शुगर का डॉक्टर आपको मेटफॉर्मिन लिखता है और आपको पुरानी शुगर है, ठीक है, वैसे तो असूली तौर पे अगर नई शुगर भी है तो आपको सीरम क्रिएटिनिन करवा लें, लेकिन अगर आपकी पुरानी शुगर है, 5-7 साल पुरानी शुगर है, आपका डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया मेटफॉर्मिन और अगर उसने सीरम क्रिएटिनिन नहीं करवाया, आप डॉक्टर बदल लें, आप डॉक्टर बिल्कुल बदल लें। ये मेरा एक मैसेज है। तो इंशाल्लाह वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इंशाल्लाह अगली दफा फिर किसी और अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।